हमारे मुकेश भाई का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारा साथी है, छोटा भाई है, जिन्होंने संस्कृति आज दिखाई, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज जिस शख्सियत के हम जयंती मना रहे हैं, भगवान परशुराम की जो जयंती, हम कल इनका जन्मोत्सव है। देखिए, दो तीन बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि राजनीतिक विषय नहीं है ये। और पर राजनीतिक आदमी जब के हाथ में कोई माइक आता है तो राजनीतिक कहीं न कहीं समाज की कोई न कोई चर्चा होती। भगवान परशुराम के बारे में मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो। आपने पता है कि भगवान परशुराम कौन थे, क्या थे। इनके बारे में कई लोग कहते हैं इन्होंने 21 बार क्षत्रियहीन कर दिए थे। नहीं, भगवान परशुराम कौन थे? भगवान परशुराम ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 21 बार जो राजा जो प्रजा पे अत्याचार करते थे, जो प्रजा पे दुष्चार करते थे, उनका उन्होंने वध किया था। किसी क्षत्रियों का वध नहीं किया था उन्होंने, उन राजाओं का। भाई आज के दिन क्या हो रहा है? आज के दिन की राजनीति क्या है? भाई जनता भी भगवान परशुराम का रूप अदा करती है। जो राजा अति करने लग जाता है, जो मुख्यमंत्री अति करने लग जाता है, जो एमएलए अति करने लग जाता है, उसको भी तो आप उल्टी करते हो या नहीं करते हो? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। तो कारण क्या है? मेरी एक रिक्वेस्ट है, सर्व समाज यहां बैठा है, खासकर मैं ब्राह्मण समाज से एक बात कहना चाह रहा हूं। देखिए, ब्राह्मण समाज सर्व उत्थान की बात करता है, सर्व जातीय बात करता है, और ब्राह्मणों ने इस देश को दिशा दी, इस प्रदेश को दिशा दी। मेरी एक रिक्वेस्ट है आज आपसे, खासकर युवा साथियों से मेरी खासकर रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो चाचा ताऊ बैठे ये तो आज भी सामाजिक ज्ञान, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म को जानने वाला, ज्ञान, ज्ञानी। जो हमारे पीछे लोग क्यों भागते थे? हमारे अंदर ज्ञान था। आज क्या हो रहा है? आज हमारे बच्चे शराब की तरफ भाग रहे, मांस मिट्टी की तरफ भाग रहे, बदमाशी की तरफ भाग रहे। इसे समाज आगे नहीं बढ़ता। और ब्राह्मण समाज एक वो समाज है, इसकी आप गांव में भी चाहिए, हमारे गांव में सर्व समाज के लोग रहते हैं, पर हमने कोई दादा बगैर नहीं बोलता। खासकर हमारे राजपूत समाज, आर्य समाज, सभी दादा बगैर नहीं बोलते। मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को पहचानो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार अगर आप दोगे तो आपका समाज भी आगे बढ़ेगा। और ना, आज ये ब्राह्मण समाज को मैं खासकर कह रहा हूं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, पर कई बार राजनीतिक बात कहनी पड़ती है। जितना शोषण आज देश और प्रदेश में जो है ब्राह्मण समाज का हो रहा है, उसके मुख्य कारण चाहे वो नेता हैं, चाहे आप लोग। आज मैं आपकी एक रिक्वेस्ट करता हूं, संगठित, वो बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर जी एक नारा देते थे, आज वो हमारे एससी समाज के लिए नारा देते थे, पर आज मैं आपको कह रहा हूं, ये बात बुरी लगे तो मेरी माफी चाहिए। आप शिक्षित भी बनो, संगठित भी और विकसित भी हो। आज आपको समाज को दिशा देने की जरूरत है। आप समाज को दिशा दे सकते हो और समाज को आगे। आज तुम्हारा क्या हालात है, मैं आपको एक वचन देता हूं। देखिए, यहाँ सारी पार्टियों के बैठे, बीजेपी के भी बैठे, कांग्रेस के भी, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, पर दो तीन चीज ऐसी थी जो कई बार पिंच होती है। और ये युवा साथी बैठे, ये हाथों में फरसा लेके कल यात्रा निकाल लेंगे। मैं एक चीज कहना चाह रहा था, आप समाज को दिशा दो और अपने आप को पहचानो। आज हमारा स्थान कहाँ है? आज हमारे साथ क्या क्या हो रहा है? कई लोगों को तकलीफ है। हमारा राजपूत और ब्राह्मणों का गांव, 10% एबीपीजी का एक आरक्षण मिला था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में, और उसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें राजपूत, ब्राह्मण, बनिए, पंजाबी और बिश्नोई थे, सबसे ज्यादा अगर किसी को नौकरी लगी थी वो ब्राह्मण और राजपूत को लगी थी। मैं राजनीतिक बात नहीं कह रहा, पर ये मैं ये तकलीफ बताता हूं। और मेरे हिसाब से 80% वोट इन जो ने गवर्नमेंट को दी थी। क्या तकलीफ हुई भाई? क्या आंख मांगली मारी ऐसे? वो एबीपीजी का खत्म कर दिया। हमारा 11 बिरादरियों का धौली का मामला था,
वो खत्म कर दिया। तो मैं जो कहना चाहता हूं, बगैर ताकत और राजनीतिक की ताकत बगैर गुजारा नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप सारे भाई सर्व समाज की बात करो और सबको इकट्ठे होके अपने समाज को भी आप आगे बढ़ाने का काम करो। मैं पुनः आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जो आपने मान सम्मान दिया। एक वचन दे के जाता हूं भाई, बड़ी शक्ति मिली है आज यहाँ पे, बड़ी ताकत मिली है बाबा के दरबार में आके। मैं आपको वचन देता हूं, जिस दिन हमारा राज बनेगा उस दिन इस बापोड़ा गांव के लिए भी, चाहे मैं हुडा साहब से मेरी इतनी आप लोगों के आशीर्वाद से इतनी मानते भी, इतनी ताकत भी है, हाथ पकड़ के जो भी यहाँ मंदिर में धर्मशाला हो चाहे कुछ और हो वो काम भी कराऊंगा। और भी जो काम होंगे बापोड़ा गांव में कोई किसी प्रकार की हम कमी नहीं आने देंगे, विश्वास करते हैं। और दोबारा जब भी आप याद करोगे मैं बापोड़ा गांव में आता रहूँगा। और आज के जो भंडारा है और जो प्रोग्राम है, मैं अपनी तरफ से 21,000 रुपये मैं अपनी तरफ से अपनी नेक कमाई से देता हूँ। और जो भी आप सर्व समाज यहाँ बैठा है जो मेरी ड्यूटी लगाओगे मैं उसको भी पूरूंगा। मैं पूर्ण रूप से पुनः सारे मुकेश भाई का और पूरे जो हमारे भगवान परशुराम सेवा समिति है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ बापोड़ा गांव का, जिन्होंने इतनी अच्छी संस्कृति आज आपने दोबारा 35 साल के बाद दिखाई। वास्तव में मजे आ गए। भाई मैं अपने इन सांगी भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही आप इस समाज को जागरूक करने का, क्योंकि पंडित लक्ष्मीचंद जी ने वो आज के भगवान थे, उन्होंने जो कहा था 100 साल पहले आज वो सत्य हो रही। तो मैं पुनः सबके आप अपने बुजुर्गों के चरणों में शीश झुका के आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भगवान परशुराम की जय, बापोड़ा गांव की। भाई साहब एक मिनट भाई साथियों, भाई साहब मैं एक मामले में बड़ा खुशकिस्मत हूँ जी। मुझे समय समय पर जहाँ जरूरत पड़ी है ना, वहाँ मेरे बुजुर्गों और मेरे अपनों का आशीर्वाद और साथ मिला। यो प्रोग्राम की नींव धराते बाजते गुरु जी महाराज बाबा जमुनानाथ जी जो इस डेरे के संचालक थे जी, वो अभी परिक्रमा पे हैं नर्मदा में मध्य प्रदेश 14 साल की जी। तो उनका विशेष आशीर्वाद था भी परशुराम जयंती मननी चाहिए। मका जी चलो मनावांगे। ये बाजते आपका आशीर्वाद मिल गया जी, उड़ जाके ना आपका हाथ मिल गया जी। और जिस परिवार में जिस गांव में पैदा हुआ हूँ उसमें ऐसे ऐसे शख्सियत हैं जो आपके बीच में खड़ी हैं। मेरे आदरणीय चाचा जी हैं जी, शिव कुमार शर्मा जी मैंगलोर से जी। ये कई सालों से वहाँ व्यापार करते हैं जी। आज परमात्मा ने इनको इस स्थिति में पहुँचाया कि ये गांव में 1 महीना गांव में 1 महीना व्यापार में हमें गौशाला का निर्माण कराया। ये सभी बैठे हैं जी, सभी ने वहाँ 1 महीने तक प्रोग्राम देखे हैं जी। चंद दिनों में हमने अपना गांव के स्तर पर 5 करोड़ रुपये गौशाला में लगा दिए जी, जिसका मेन सूत्रधार मेरे आदरणीय चाचा जी हैं जी। इन्होंने अपने सभी साथियों को साथ, सभी जितने हमारे गांव के जितने भी व्यापारी हैं सभी को एकत्रित करके और आज उस गौशाला का ऐसा सिचुएशन बना दिया। हम दावे के साथ कह सकते हैं, अभिमान तो नहीं करेंगे, पूरा हरियाणा में ऐसी गौशाला नहीं मिलेगी जो बापोड़ा के अंदर है भाई साहब, सिर्फ इनकी बदौलत है। एक बार जोरदार ताली बजाओ चाचा जी के लिए भाई। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप इनका विशेष पगड़ी पहनाकर यहाँ आने पर इनका स्वागत आप अपने हाथों से करें भाई साहब। ये मेरे लिए एक गर्व और फख्र की बात होगी जी। मेरे यहाँ बैठे हुए अभी नाम तो मेरे को नहीं मालूम है, मुझे माफ करेंगे, कुलदीप जी, वत्स जी, विधायक बादली तथा और भी शख्सियत यहाँ आई हुई हैं जिनको मेरा परिचय नहीं हुआ सभी, और मेरे गांव वासियों, मेरे पड़ोस के गांव वाले सभी भाइयों, मैं आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो मुकेश भाई ने कही इस बात में सच्चाई नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है, ये पैसा किसी का दिया हुआ है, ये हमारा किसी का भी नहीं है। ये एक माध्यम बनाते हैं। ये मेरा थोड़ा सौभाग्य है कि भगवान उसको मेरे हाथ से उस माध्यम को लगवा देते हैं, या और भाई भी जो लगाते हैं वो भी माध्यम बने हुए हैं। आदमी की जान निकल जाती है 1 सेकंड में, कहेंगे निकालो बाहर, बाहर निकालो, कोई पदवी पर नहीं बैठता है। तो भाई ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है।
कि मैं मतलब ये जो भी हुआ है ये ऊपर वाली कृपा से हुआ। धन्यवाद। देखो अंकल जी ने कितनी बड़ी बात कही, बिल्कुल ठीक बात है भाई, करवाने वाला वही है, पर ऐसा दिल और ऐसी इंसानियत हर किसी में नहीं मिलती। अंकल जी का मैं धन्यवाद करता हूं बार बार। और ऐसे दानवीर जिस गांव में हूं, मैंने पहले भी कहा कि वर्ल्ड में नाम है भाई बापोड़ा गांव का, चाहे जनरल वीके साहब हो, मिनिस्टर भी आपके हो गए, आईएएस भी आपके गांव से, बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं, तो बहुत बड़ा गांव है आपका। एक मिनट भाई साहब बस होगी, एक प्रतिमा आप अपने और बसीन जी और आप दोनों मेरे आदरणीय। हाँ मोनू आजा भाई, मोनू ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय बसीन जी, भाई विनोद आप भी आए, और मेरे चाचा जी को आप इस गांव की तरफ से और इस ग्वांड की तरफ से भगवान परशुराम की मूर्ति देकर, प्रतिमा देकर इनका सम्मान करें। आदरणीय श्री संजय बसीन जी, निदेशक हरियाणा कला परिषद। विनोद भाई आइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और अरे देवा, हाँ जी लो। हाँ हाँ भाई साहब एक मिनट और लेंगे, सिर्फ एक मिनट। सुशील पांचाल जी, एक भाई साहब हमारे, हाँ 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 बिल्कुल आ जाओ सुशील भाई। भाई देवा पितराम, सिर्फ एक मिनट और लें। आप विराजमान हो जाओ जी, सिर्फ आप रुक जाओ जी एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। हमारा ये सुशील भाई साहब हैं, बापोड़ा गांव से सुशील पांचाल जी, जयपुर में रहते हैं। इनका भी 13, 14, 15 साल से बड़ा विशेष लगाव रहा है। एक बुलाव पर जयपुर से स्पेशल आते जी, भी काम छोड़ के बीच में बाजे हैं जी। तो यहाँ आने पर आप और मेरे चाचा जी इनको आशीर्वाद दें और इनका सम्मान भी करें, दोनों काम करें जी। आज सुशील भाई, विनोद भाई, सियाराम शर्मा जी, भगवान परशुराम जी की मूर्ति प्रतिमा देकर, पहलवान जी, जगदीश सरपंच साहब, पितराम आ जाओ भाई, फोटो खिंचवा लो साहब, भाई साहब के लिया आ जाओ। किरसन के टारा खिंचवा ले, भाई सुशील पांचाल जी का कुलदीप भाई साहब, ईब कुलदीप भाई, यो डेरा आपका ही हो गया, आपने संभाल हर आपका ही सुपुर्द कर दिया हमने तो सारा सबकी में। ईब आप जानो और आपका काम जाना जी किस तरह रखोगे। क्यों भाई यो सौंप दिया, भाई साहब ने सौंप दिया ना, एक बार सारे बताओ, कल को नहीं बता दे, सौंप दिया के लो भाई साहब आप जानो और आपका काम जाना, हम तो हम भी आपके रियो, डेरा भी आपका आज था जी। और बोल लो जी, ठीक है भाई, ताली बजाओ भाई साहब के लिए जोरदार भाई, बहुत बढ़िया। विनोद भाई बहुत बहुत धन्यवाद। करो भाई प्रोग्राम शुरू करो, बैठो भाई साहब एक मिनट, आप चलेंगे फिर करने डालना पड़ेगा। इस भंडारे में 21,000 रुपए मेरी तरफ से दे रहा हूँ भाई। एक रागनी भी सुनानी पड़ेगी, नू को नहीं बात बने जी है ना, एक रागनी चाहिए कल ही सुना दियो जी। एक
एक रख बैठो तो फिर आप बैठ जाओ ठीक हाँ, भाई कौन विष्णु भाई कि जाओ हो भाई साहब जी आप चालू कर रहे हैं। जिस भाई ने प्रसाद नहीं लिया है वो प्रसाद लेके जाओगा सारे भाई और विष्णु भाई भी यहीं रुकेंगे। आप कर रहे हो कौन चालू। भिवानी में भगवान परशुराम जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा और भव्य शोभा यात्रा होगी। हवन और भंडारे का भी आयोजन है। मैम गेट भगवान परशुराम आश्रम में सभी साथियों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में भिवानी पहुंच के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। ईप चढ़ाए खड़े विष्णु बस है? राम राम जी। देखिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, बड़ा किस्मत वाला हूँ। आज मैं वैसे बयानी आया था किसी सरकारी काम से और भाई जनक ने बताया कि सांग चल भाई साहब चलना, तो मैं रियल में तुम्हें देखना आया था मासी जी, क्योंकि आज मैं पहली बार मैंने इस लाइन में मैंने 20 साल हो गए काम करते, लेकिन मैंने जिंदगी में पहली बार सांग देखा है और सांग के बारे में पढ़ा बहुत था, सुना बहुत था। और एक सच्चाई बात यह है कि सांग अपने आप में एक परिपूर्ण कला मंच है, परिपूर्ण, जिसमें लिखा जाता काव्य होता है, जिसमें अच्छा गाया जाता है, जिसमें वाद्य यंत्र बजते हैं, जिसमें डांस होता है, जिसमें मजाक होता है, जिसमें एक स्टोरी होती है। 2 घंटे 3 घंटे में एक पूरी की पूरी फिल्म लाइव आपके सामने मंच पर उतारने वाले ये महान कलाकार आपके बीच में बैठे हैं, तालियां बजाइए इनके लिए। रही बात मेरी, तो मेरा तो गाना गुना बस का है नहीं। मैं तो एक बात कहा करूं, जब तक आपका प्यार है तब तक राम निर्मला कलाकार है, नहीं तो मांगे से उल्टा फिर जमींदार है। खेती बाड़ी करते न शौक लगा था गान का, तो महाराज पड़ोस में गांव गुवांड में कोई लेना देना ही नहीं था, बस शौक था लिखने का, लिखते लिखते। और जो प्यार आपने दिया उसकी वजह से कलाकारों खेती बाड़ी से खड़ा छूट रहा सूत्रा काम चल मेरे थार नाम की ताड़ी बजा और नहीं धुड़म धुड़ में ही बतेरा रेड़ा खानक पहाड़ में भी जोटा मेरेड़ा मेरा। तो गाना गुना मेरे बस का है नहीं, गाना पड़ेगा। देखो मैं इस साज में पहली बार गा रहा हूँ, थोड़ा है ना आशीर्वाद दे। कोई बात नहीं, चिंता ना करो, कोशिश पूरी रहेगी, आपका पूरा पूरा साथ दें। देखिए सांग के साजबाज और म्यूजिशियन साथी जितने भी होते हैं वो एक उनका एक अपना अंदाज हुआ है। घड़ा बेंजू मटका बेंजू जो बाजे जो रागनी गाई जाए उनका एक अपना अंदाज हुआ है। और महल्ला धूम धड़ाका अलग टाइप का हुआ है तो धूम धड़ाका है डीजे। हाँ ना मेरा डीजे कौन करते, हम तेरी नचाई नाचो हमने गीत बनाया, वो डीजे खातर थोड़ी बनाया था, वो हमने बनाया था आत्मा से परमात्मा के लिए कि तेरी नचाई नाचू ना दुनिया की औकात नहीं। ऐसे महान कलाकारों से मैंने सुना था कि हर पुरुष अर्ध नारी और हर नारी अर्ध पुरुष होता है, पूर्ण पुरुष सिर्फ भगवान कृष्ण पैदा हुए हैं। तो मैंने मेरी आत्मा से लिखा था कि तेरी नचाई नाचू ना दुनिया की औकात नहीं, आत्मा से परमात्मा की खातर। लेकिन होया के हरियाणा में काला बैगाड़ी बेबे होना नाच नाच के नाश कर दिया उस गाने का, खूब छड़दम तारा उसका माँ की सोचा। तो जैसा प्रोग्राम चल रहा है उसी न्यू कहा कर बड़े जाना के जिसी बाढ़ उसे बरसा देना चाहिए। तो जिसा याद आओगा, जिसा गाया जाएगा उतना गा दूंगा जितना याद आओगा। वैसे मैं फिलहाल डर रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छी बात कर रहे यार, किस बात का डर है? वो एक मास्टर ने रिटायरमेंट के बाद नहीं सोची साइड का धंधा कर लिया, मुर्गा फार्म कर बैठा हो। जितने पैसे रिटायरमेंट में मिले सारे फार्म पे ला दिए, 2 लाख लिए बिहारी काम करने ने। 1.5 साल हो गए फार्म चलते, एक मुर्गी ने एक भी अंडा कौन दिया। अब टोटा सिर पर चढ़ने लगा, टोटा तो परेशान हो गया। एक दिन एक टांग के तान खड़ा होगा फार्म आगे, ने बोला हे मेरी मुर्गी माताओ बेबेओ बुआओ किमी कुवालियो 4-4 अंडा का एक जोटा मार दो, मेरा खर्चा पट जा। दूसरे दिन देखा फार्म में बड़ा चमत्कार होया। राम जाने राम ने सुनी कि मुर्गिया ने ऑपरेशन खुलाया, हर मुर्गी नीचे 4 अंडे दे रहे। बिहारिया ने बोला साइड में हो जाओ भाई, 1.5 साल में तो अंडा देखने में लिया, आप चुकूंगा मैं। मेरे ट्रे ले लिया हाथ में, अंडे उठांदा उठांदा लास्ट तक चला गया। हर मुर्गी के नीचे 4 अंडे धरे, लास्ट की एक मुर्गी नीचे 1 अंडा धरा। ठाणता पहले ने बोला बेशरम बेबे कई माँ कई बुआ कई किमी और कुआ लेंदी
सारी मुर्गियां ने 4 4 अंडे दिए तो एक अंडा दिया, शर्म को नहीं आई? आगे तो जवाब मिला कि मास्टर जी तू इतना रोया गिड़गिड़ाया जाते हिम्मत करके तेरी लिहाज में एक अंडा दे दिया, नहीं गौर करके देख मैं तो मुर्गा हूं यार। हेलो। तो गौर करने वाली बात ये, तो मैंने तो काम मेरा शुरू करा था लिखने, तो लिखने का ही शौक रहा है मेरा। और एक दिन गलती से मंच पर चढ़ गया, 2 भजन मैंने गा दिए और उड़े बनी भी के बड़े बनाए गीत गाने हुए स्टेज पे जो हमने रिकॉर्ड करा के, पीछे पीछे भी सुतरे लगे, तो मैं तो पीछा लो मैं मंच पर आया था फिर। वैसे आज नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आज तो दर्शन ही करने आया था और बहुत अच्छी बात है कि दर्शन हो गया, आशीर्वाद भी मिला हमको और इतना बड़ा मान सम्मान। रही बात भगवान परशुराम की, तो नौजवान साथी सारे जानते होंगे, विशेषकर लगभग जानते होंगे, भगवान परशुराम वाला गंडासा मैं तो गुद्दी में रखा करूं छाप्या, है नहीं? हाँ छाप रखे, वो पगड़ी बना दी, नहीं दिखा दूं मर्दन। तो एक छोटी सी रचना आपके सामने कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ला दियो जी साहब। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी रचना लिखी कदर के ऊपर के, किस आदमी की कौन कदर नहीं जानता, कहां पे कदर नहीं होती। तो फुटकट रागनियां फौजी मेर सिंह ने शुरू करी थी जहां तक मैंने सुना, और मैंने एक रागनी में लिखा था कि जाट मेर सिंह रीत तोड़ गया जाए ताज गाँव रे, वो लठ लठ खा के गाना शुरू कराया था उसने, आज बात उर तक आ रही है। तो एक कदर के ऊपर छोटी रचना लिखी है, वही आपके बीच में। वो घर आए की कदर के जाने, वो घर आए की कदर के जाने, जिन्हें खाए टूक बिराने। बिराना करा खाया सदाई, उसने के बिरा मेहमान की इज्जत क्यों आग्रह है। और मात पिता की कदर करी ना, कदर गुरु की के जाने। घर आए की कदर के जाने, खाए टूक बिराने। मात पिता की कदर जाने, घर आए की कदर के जाने, खाए टूक बिराने। मात पिता की कदर करी ना, कदर गुरु की के जाने। सगी बाण का लेके खाजा, सगी बाण का लेके खाजा, के जाने कदर वो भाई की। लोभ में जड़ नाड़ टूट जाए, उड़ कदर नहीं असनाई की। बिरानी बीर के चक्कर में आजा, के जाने कदर लुगाई की। अपनी बेटी की कदर करी ना, के जाने कदर जमाई की। अपनी बेटी की कदर करी ना, के जाने कदर जमाई की। अरे फूहड़ औरत बल्ली मानस, फूहड़ औरत बल्ली मानस के कुल की कदर पहचान। मात पिता की कदर करी ना, कदर गुरु की के जाने। घर आए की कदर के जाने, खाए टूक बिराने। मात पिता की कदर करी ना, कदर गुरु की के जाने। कि सगी बाण का लेके खाजा के जाना कदर वो भाई की, जो बेबे का खाजा लेके उसने के मेरा भाई की जिद की अगर है। लोभ में जड़ नार टूट जाए, उड़ा कदर नहीं असनाई की। बिरानी बीर के चक्कर में आ जा के जाना कदर वो ब्याई की। और अपनी बेटी की कदर करी ना, के जाना कदर वो जमाई की। बटेऊ की तो इज्जत जब होगी जब
करा छोरी की इज्जत तो फूवड़ औरत बल्ली मानस ना कुल की कदर पिछाना है मात पिता की कदर करी ना कदर गुरु की के जाने के जाना बात सच्ची लगी हो अच्छी लगी तो आशीर्वाद दीजिए एक बार तालियों से। एक्स सरपंच डाडम से हाँ डाडम से रमेश सरपंच एक्स सरपंच रमेश जी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। एक भाई ने 100 रुपए और मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। 2 नंबर पर के बताया किसकी कहाँ पे इज्जत नहीं है। ये रब बेईमान ठग बदमाशा में बेईमान ठग बदमाशा सच्चे साथी की कदर नहीं, बेशक साथ सच्चाई का दे कुड़गाती की कदर नहीं। मेरे लेकर पंचायत में बोले पंचायती की कदर नहीं, बाण का सासर बचपन कट्या उस बाती की कदर नहीं। बाण का सासर उस बाती की कदर नहीं। वो भाईचारे की कदर के जाने, भाईचारे की कदर के जाने, जो रोज खड़ा रहेगा थाने। हर मात पिता की कदर करी ना, कदर गुरु की के जाने, घर आए की कदर के जाने। खाए टूक बिराने, माँ पिता की कदर के जाने। बताओ एक बात और बता दूं, मैं माफी चाहता हूं आप सबसे, ये पीछे पासे बोलने की मनादत ना है। बोल दो ना ना कौन सा का नाम छूट जाए, एक दूसरे ने जानो सारे देख लियो। रामर ने के दे के गया मारा ऊपर तो न्यू डागरे जी कितना कहते। हाँ ये बात अलग है, सवेरे गिना जी रुपये पाओ 9.5 सही। खुले करवा के लाओगे। जिसने 100 रुपये रामर ने देना वो पहले तो ठेका बजागा, 20 का पुआ मार के 80 गाल के लगा, 8 गेड़े मारागा वो। और कई जगह तो ऐसी ऐसी बनी है, ठीक ठाक प्रोग्राम चल लग रहा, आखिर 20 रुपये दे के रामर तू बैठ जा, छोरी खड़ी करते। अरे हमने 20 साल हो गए लगे, या छोरी तो 2 गाना काल गाना सीखी भाई, और ऊपर तो 20 रुपया में बैठ जाऊं वैसे तो सारा मेड़ के होया करे। क्या बताया 3 नंबर पे जड़ टोटे घाटे ना देखे, टोटे घाटे ना देखे, उड़ व्यापार की कदर नहीं। जड़ टोटे घाटे ना देखे, उड़ व्यापार की कदर नहीं। नीत का माड़ा बोल का भेड़ा, उस साहूकार की कदर नहीं। 5 भाई बैठे 5 जगह, 5 भाई बैठे 5 जगह, उस परिवार की कदर नहीं। 2 पीछा में शानर दे दे, उस कलाकार की कदर नहीं। आए तो पीछा में कदर देते थे, कलाकार की शान नहीं। सच्ची है। अरे वो सत्संग की कदर के जान है, वो सत्संग की कदर के जान, जो अंडर भूखे बाण। हर मात पिता की कदर करी ना, कदर गुरु की के जान। घर आए की कदर के जान, खाए डूब बिरान। मात पिता की कदर करी ना, कदर गुरु की के जान। कि जड़ा टोटे घाटे ना देखे उड़ो व्यापार की कदर नहीं। अच्छा चालदा व्यापार छोरा ने पकड़ा दे, उसने के बिरायो खड़ा क्यों करवाया था। नीत का माड़ा बोल का भेड़ा, उस साहूकार की कदर नहीं। चाहे देड़िया तई धन पड़ा वो बोल रही, अगर 2 दाने नहीं है कोई वैल्यू नहीं है उसकी।
और 5 भाई बैठे 5 जगह, उस परिवार की कदर नहीं। सारे नारे नारे चलेंगे, नहीं क्या करे, नहीं बंदी भारी काम आया करे, कोई भी फायदा उठा लेगा। और भाई जैसी चीज नहीं होती, बेशक दुनिया ते टकरा जैसे साथ खड़ा तेरा भाई हो, इतनी दुआ कोई दे नहीं सकता जितनी दे माजाई हो। सच्ची बात है कि मेरी आदत है बड़े बुजुर्गों द्वारा बैठने की, जब भी काम में टाइम लगे बूढ़ा द्वारा बैठ के होगा बिया करूं। 2 भाइयों का अब मन मुटा हो गया, मामला कोर्ट तक चला गया, 2 उसने लाड़ियां मिल जा, 2 उसने लाड़ियां मिल जा, 5 साल हो गए मुकदमा चल दे, आप श्री बात ही नहीं करें। बड़ा भीतर जज के पेश हो गया, बाहर ने अपने पक्का फर्ज दे के अपने बुरे जूती पार काट दिया कर दे, बाहर जूती काट के चल गया। जज साहब अपने काम लाके 1-1.5 घंटा ला दिया उसने, घाम आ गया जूतियां ने, छोटलिया बांट देख है भी तेरी भी नंबर आओगा। बेटे बेटे ने सोची यार भाई की जूती खराब होगी गांव में, उसने खड़ा होकर छाया सरका दी, बड्डा ने भीतर से देख ली। जज साहब ने बोला बताओ क्या रोड़ा है, ने बोला जी सारा रोड़ा ही खत्म हो गया, आज तो यो ही रोड़ा था, जिसने मेरी जूतियां की टेंशन है वो मेरा क्या बुरा कर लेगा। बहुत बढ़िया, मेरा के गीत लिखा था मैंने कि जो करे रूख ते बेरुखी वो फूल का देना खिल सकता, परिवार ते ज्यादा प्यार तना और कितना मिल सकता। माँ ममता की मूर्त हो जिसकी कदर भगवान करे, बस अपना फर्ज निभाए जाना करे कर्म का शान करे। और माँ जितना रहा दर्द दुनिया में ना और किसी से झिल सकता, और परिवार से ज्यादा प्यार तना और कितना मिल सकता। हेलो, बाप से बड़ा कोई देव नहीं, ना उससे बड़ा कोई दाता। जो बाप कदे खुद साइकिल नहीं ला सका वो छोरा ने मोटरसाइकिल ला के देगा नहीं, जो सबसे ज्यादा खुश भीतर तो वो होगा, वो अपना आपने महसूस करेगा जो मेरे पूरे हो गए सारे। बाप तो बड़ा कोई देव नहीं, ना उससे बड़ा कोई दाता, 100 दुखड़े ठाके भी औलाद के शोक फुगाता। और चाहे कितना ही माड़ा टाइम हो वो तिल भर भी ना हिल सकता, परिवार तो ज्यादा प्यार तना और कितना मिल सकता। मेरा डीजे वाले को लिखा करूँ दादा, मैं अतना भी जोटा मार लिया करूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या है, स्टूडियो में जब रिकॉर्डिंग करा तो वही लिखना पड़े और वही गवाना पड़े जो मार्केट में पसंद है। पूरे मंच के ऊपर जब खड़े हो गए माइक हाथ में आ गया, फिर आधी पसंद हमारी, आधी थारी, तीसरा तेली का रोल को नहीं। फिर लास्ट की 4 लाइन और के किस मानस की कहां कदर नहीं, क्या बताया। बिना बुलाए रोज खड़ा रहे, आए बिना बुलाए रोज खड़ा रहे, उस मेहमान की कदर नहीं, खांदे पींदे का सारा लावे, उस एहसान की कदर नहीं। कई बात ते खड़ा मुकर जा, ऐसी जुबान की कदर नहीं, यारी के घर जारी कर जा, उस इंसान की कदर नहीं। यारी के घर जारी कर जा, उस इंसान की कदर नहीं। यो रम मेर मेला मर जागा रे, रम मेर मेला मर जागा, मेरी माया इतना नादान है, मात पिता की कदर करीना, कदर गुरु की के जाने, घर आए की कदर के जाने, खाए तू के बरान, मात पिता की कदर करीना, कदर गुरु की के। वाह जोरदार वाह, तालियां भाई के बहुत लिए, बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां तहे दिल से। यो सारा रोड़ा ही एक और का है, और के एक और करके 140 करोड़ पार कर गया हिंदुस्तान है। और साचली बात बताऊं, अगर हमारे बूढ़े एक और ना करा तो आज 65 किला मालिक पाऊं, मारे क्यों गाने पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्यार प्रेम आप मान सम्मान आप लोगों ने दिया, बस ये आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कोई बात नहीं, मैं तड़के फिर आ जाऊंगा, खाली हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ दादा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी प्रस्तुति दी और बहुत अच्छा मतलब अपने विचार, अपनी कविता, अपनी कलम की ताकत दिखाई, कलम के विचार दिखाए। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और सजनों, मेरी आदत है कि मेरे मंच पर, मेरे स्टेज पर जो कलाकार गाता है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, क्यों, मैं तो खुद गरीब घर से हूं भाई, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन कलाकार का सम्मान करना मेरा बड़ा फर्ज है। भाई का सम्मान करता हूं 500 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये कलाकार है, किसी के गुलाम नहीं होते, और बिके तो प्यार में बिक जाएं, वरना खरीदने वाले के पास दाम नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सजनो चढ़ घोड़े पे चल दिया, मन में किया विचार, तमोल नगरी में पहुंच गया उज्जैन का राजकुमार। और देखिए, माफी चाहूंगा हमारे लिए, बल्कि मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आज मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि आपके इस पावन धरा हरियाणा की पावन धरा पर कुछ ही दिन से आया हूं, और आपका बड़ा प्यार मिला, बड़ा दुलार मिला। और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि जिनका नाम हमारे हरियाणा में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि ऑल वर्ल्ड में जिनका नाम है, हरियाणा के सूर्य कवि पंडित दादा लक्ष्मीचंद जी, उनके पुत्र हमारे बीच में पधारे हैं। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और इस बापोड़ा गांव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं हर बार कहता हूं कि इस बापोड़ा गांव की मेहरबानी है जो मुझे छाती से लगाया, प्यार दिया, और मेरी कलाकारों के दर्शन करवाए मुझे। दादाजी विष्णु दत्त जी से मेरा निवेदन है कि एक बार हम बच्चों को भी आशीर्वाद दें स्टेज पर आकर के। एक बार हम बच्चों को आशीर्वाद दे दें। आपका आशीर्वाद का अगर भाई ब्राह्मणा का आशीर्वाद मिल जाए फिर कमी की रहे। सिर्फ एक बार आशीर्वाद चाहूंगा दादाजी का, क्योंकि ये सौभाग्यशाली बात है हमारे लिए जो हमारे बीच में और हमें अनुग्रहित करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। आप सभी के सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके भाग से दुनिया खाती है। गाय गोई नहीं देते आजकल, रेडीमेड का जमाना है, गाय गोई ले लो। ये सारे रागनी गाल लाग रहे हैं। तो मैं नमन करता हूं अपने पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान साथी। आज बड़ा पावन दिन है कि इस धरा पर भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। इस संसार में आकर इस संसार को एक नई दिशा दी, दुष्टों का संहार किया। कहते हैं कि 21 बार ये धरती क्षत्रिय विहीन की, लेकिन कौन से क्षत्रिय जो बुरे कर्मों पर लगे हुए थे, प्रजा की रक्षा नहीं करते थे, प्रजा में अधर्म करते थे, ऐसे पापियों का संहार किया। तो आज वो पावन दिन है और हमारी सरकार ने भी बहुत बड़ा प्रयास किया है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो बची रहे। क्योंकि कहते हैं कि जिस देश को मिटाना है उसकी संस्कृति को मिटा दीजिए, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। तो संस्कृति हमारी पहचान होती है। और मैं धन्यवाद करता हूं भाई सुभाष जी का कि जो मंच पर आमंत्रित किया। भाई मैं कलाकार तो नहीं हूं, आप तो सभी जानते हैं कि गाना बजाना तो बहुत दूर की बात होती है। हाँ, एक बात का तो गौरव है, और जब तक शरीर में प्राण है वो गौरव कोई छीन नहीं सकता। ये अहंकार की बात नहीं कि ऐसी महान विभूति के घर में जन्म हुआ कि जिसको हर शख्स जानता है और देवता के समान उनकी पूजा भी करते हैं, उनका नाम लेते हैं, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद। तो ये गर्व है, और जब तक शरीर में प्राण है ये गर्व रहेगा। गाने बजाने का इतना ज्ञान नहीं है। हाँ, उनके नाम से ये सांग परंपरा की गाड़ी जो चली हुई है, नाम उन्हीं का है, कर्म भी उन्हीं का है। तो 20 दिन से
घर पे ही थे, क्योंकि अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है। अभ्यास जब छूट जाता है तो बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं पुनः धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आपने यहां आमंत्रित किया और भाई मुकेश ने वहां मंच पे मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद दादाजी। और दादाजी की ओर से हमारी इस पार्टी को 500 रुपये से आशीर्वाद मिलता है। होकर के तमौल नगरी में पहुंच जाते हैं और तमौल नगरी में जाकर के सराय के अंदर विश्राम करना चाहते हैं, लेकिन जो ही सराय के पास पहुंचे, सराय के अंदर पहुंचे, घोड़ा भी बांध दिया, दरवाजे के पास में का दरवाजा बंद और अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आती है। राजा सोचता है कि ये तो सराय है, यहां मुसाफिर रुकते हैं, लेकिन इस सराय के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आती है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो इस औरत के साथ में जबरदस्ती हो रही है या फिर इसके अंदर कोई बहुत बड़ा दुख है। इसलिए राजा वीर विक्रमाजीत उस सराय के बाहर खड़ा खड़ा सुन रहा था। औरत की आवाज आ रही थी रोने की, क्यों रो रही थी, क्या कारण था, सुनिए शब्दों के द्वारा। और इसी बीच ये श्रीमान शोभाराम जी दिनोद से, श्रीमान शोभाराम जी दिनोद से अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपये सम्मान करते हैं। और गौशाला में भी अनाउंस किया गया था, यहां भी अनाउंस कर देता हूं कि श्रीमान शोभाराम जी का सुपुत्र है जो 2014 से गायब है। यहां बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। किसी भी इंसान को यदि वो मिले तो वो पर्चा तो मेरे से लिखा गया पर्चा लिख गया, तो सूचना दे, और यहां बापोड़ा में सूचना दे दे, दिनोद में सूचना दे दे, सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद। सुनिए। हाँ बेटा इंद्रमण, आज मैं तेने अपने हाथों से नुहाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, और बेटा तेने क्या बताऊं रे। ये हो गया माँ? सुनी मेरी बात, सुनाइए। हे रे पकड़े, क्या बात है? काल जा रोवण लगेगी, वाह। माँ बेटे की गोली भर के आज कवर तने जाना होगा धर्मराज परमेश्वर के। पकड़ काढ़ा रोवण लगी, बेटे की गोली भर के आज कवर तने जाना होगा परमेश्वर के। पकड़ हिरबा के हटा मर मर नहाले, हट के फेर नहीं नहाना। माँ के हटा भोजन खा ले, और हट के फेर नहीं खाना। जो कोई गया किले के भीतरे, हट के फेरे नहीं आना। अरे जिस जगह तेरा बाप गया रे, अरे उस जगह तने जाना। जिस जगह बाप गया है उसी जगह तने जाना। फिर हिड़की बदगी, रे 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 रे, हिड़की बदगी नजीब उलटती, और प्राण निकल गए, काढ़
में डूब मरूते गोते आड़ी हो जाए गनका बढ़ के अरे सुए पड़ा दे तत्ते आड़ी हो जाए भाईचारे ते मेरे करूते नोते आड़ी हो जाए जे हो जा तेरा क्या सगाई बोते आड़ी हो जाए जय हो जा तेरा ब्याह सगाई अरे पोते आड़ी हो जाए और चलवा पूजने रे 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 चलवा पूजने तेरी बहू चादर पंडा डोगरी सर धर के पकड़ काढ़चा रोवन लागी बेटे की गोली भर के परमेश्वर के गोली भर के हाय 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 जय हो साधो क्या बात है हाँ, ला 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 धर्म का बेटा ला रखा था अपने हाथे गड्ढा चलिया हीरे पन्ने कणी मणि सबे हो रही अपने हाथ लुटा चला 12 साले रहा माधोरे मोते हाथे छुटा चला इंदर मन मेरे कंवर लाडले बाप का वंश मिटा चला इंदर मन मेरे कंवर लाडले बाप का वंश मिटा चला घर बिन साकड़े रे 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 घर बिन साकड़े तूने बिना ताड़ी तारा भेड़े चलो धर के आड़ काढ़े रोवन लागी बेटे की गोली भर के आज कबरी तेरे जाना होगा धर्मराज परी परमेश्वर के पकड़ काढ़े रोवन लागी बेटे की गोली भर के दादा मंगेरा में दर्द छाती के बट्टे जख्म ने ऐसी होंगी साधु संते महात्मा के में ऊठ चरण निते नीवूंगी जब जागा तू किले के भीतर नसीड़ा पानी पीऊंगी फिर तेरे जाने के बाद रे बेटा एक दिन बिना जीऊंगी तेरे मरने के बाद रे बेटे एक मिनट ना जीऊंगी तेरी गलिया गलिया रे 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 तेरी गलिया गलिया आलूगी बने कफन बहाने लिया सर के सजनों इस प्रकार राजा वीर विक्रमादित्य बाहर खड़ा खड़ा वो बातें सुन रहा था। समाई नहीं होती है, सबर नहीं होती है,
दरवाजा तोड़ करके अंदर जाते हैं। और ये हमारे राष्ट्रीय कवि महाशय दयाचंद जी प्रचार कमेटी, जय हो दयाचंद जी। कमेटी की ओर से आज के इस कार्यक्रम में वाह जी वाह। पार्टी का 500 रुपए से सम्मान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो मासी जी। पहलवान ये श्रीमान कृष्ण जी खलीफा ग्राम मानेरू से अपनी तरफ से 100 रुपए पहले और 100 रुपए और 200 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये श्रीमान लक्ष्मी चंद जी ग्राम मंडाना से 200 रुपए पहले 100 रुपए और यानी 300 रुपए सम्मान करते हैं पंडित जी लक्ष्मी चंद जी मंडाना से। बहुत बहुत धन्यवाद। और भूल गया था, मैं माफी चाहता हूं। ये 500 रुपए हमारे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं स्टूडियो एनके भाई नरेश कुमार कौशिक मंडाना वाले एनके स्टूडियो भिवानी 500 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कृष्ण खलीफा ग्राम मानेरू से 200 रुपए पहले दे चुके हैं और प्रेमी सज्जन 500 रुपए और यानी 700 रुपए प्रदान करते हैं श्रीमान कृष्ण जी खलीफा ग्राम मानेरू से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये श्रीमान मदन लाल जी शर्मा बजीना से जो अपनी तरफ से 400 रुपए पहले और 200 रुपए और यानी 600 रुपए प्रदान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सजना हुई नहीं समाई दिल में, चल दिया जगह छोड़ के, शराब के अंदर पहुंच गया राजा दरवाजा तोड़ के। बहन बठियारी अरे भाई परदेसी रो क्यों रही है तू? मैंने भाई कहने वाला कौन आ गया रे? मैं चाहे जो भी हूं कहीं से भी हूं, लेकिन पहले ये बता कि तुझे दुख क्या है? अरे भाई हाँ मेरा दुख क्या बताऊं रे? मेरा दुख तो यह मैं जानती हूँ, यह भगवान जानता है। देखिए बहन ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जो दिल में दुख है वो मुझे बता दे। तू बता देगा मेरा दुख भाई? भाई कोशिश करूंगा। बताइए। और जब इतनी दुखी है हाँ तो कोशिश नहीं अपने प्राण देकर के भी तेरे दुख को दूर करूंगा। अच्छा हाँ कहना चाहता है कुछ? बिल्कुल कहिए। सुनिए मुझे भाई। देखिए रोने आली देखिए रोने आली। क्या बात है? जय हो मासी जी। तू क्यों रोवे? एक विपत्या पड़गी तेरे में, और गहरा के दुख दूर करनिया या ताकत से मेरे कोई बात नहीं
माल लूट लिया अंधी और अंधेरे गिरा के दूर कर लिया से मेरे दिनोद से भाई उमेद जी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं और 100 रुपये श्रीमान भरत सिंह जी हलवाई योगीराज दिनोद से ही 100 रुपये सम्मान करते हैं। 100 रुपये श्रीमान ये रामफल जी शर्मा दिनोद से 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये बजरंग लाल जी मंडाना और 100 रुपये श्रीमान बजरंग लाल जी शर्मा मंडाना से 100 रुपये सम्मान करते हैं। और इसी रागनी पे ये भाई श्रीमान सुरेंद्र जी गोयत कुंगड़ से वो भी 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए बहन नंबर 2 की बात। इसमें से कोई दुख नहीं है भाई, इनमें से कोई दुख नहीं है। तो फिर नंबर 2 की बात सुन ले, बहुत अच्छे से। वाल्मीकि ग्राम बापोड़ा से 100 रुपये सम्मान करते हैं। 100 रुपये श्रीमान भंवर सिंह जी यादव दिनोद से 100 रुपये सम्मान करते हैं। अरे भाई परदेसी, जो आप ये बात बता रहे हो, हाँ, इनमें तो लवे के भी दुख नहीं है मेरे। कोई दुख नहीं है? हाँ। तो फिर नंबर 3 की बात और सुन ले। सुना दे। सुनिए। क्या बात है? सुबक के रावण लागरी सर्पधनी गुसाई
परी बिछाई ना तो सकतरी बिछाई ना। हम 3 रोज का भूखा सू मन रोटी तक नहीं खाई ना। ये तेरे दौरे में ठहर आया मन तू भी सुखिया पाई ना, तू भी सुखिया पाई ना। आए हुई कन्हारे हुई कन्हारे पसीना सुक्या सर्दी पड़ी पछे मैं गहरा के दुख दूर करनिया रोने वाली रोवे विपदा पड़गी तेरे में गहरा के दुख दूर करनिया या ताकत से ओ मेरे और ये पंडित जी महाराज श्रीमान नवरंग जी शर्मा ग्राम बापोड़ा से 100 रुपये से सम्मान करते हैं, धन्यवाद। और ये लंबरदार साहब श्रीमान नरेंद्र कुमार जी तुसाम से प्रेमी सज्जन 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ला 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 बच्चे बेटे ला 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 इनमें से भी दुख नहीं है इनमें कोई दुख नहीं भाई। तो बहन अब दिल करड़ा कर ले। के वो बात कहने वाला हूँ जो औरत जाति के लिए सुनना बड़ा मुश्किल है। के दे भाई सुनिए सुना यार गोदी में रोने लागरी के बाप मरियाई सयारे अरे सारा वेद खोल के कहते कोई काम नहीं शर्माने का कोई काम नहीं शर्माने का। और श्याम मन मत ना समझे मसूमा थोड़े ठिकाएगा पाणची में रहने लगे जा श्री मंगेरा में सुसाने का मंगेरा में सुसाने का। पहले मोटर चलाई पहले मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया गुरु लक्ष्मी चंद के डेरे में। अरे भाई श्यामा बेटे ढोलकिए तो क्या बता क्या कहने बेटे ढोलकिए। ये 100 रुपये पहले और 100 रुपये और श्रीमान श्याम सुंदर जी ककराना से 200 रुपये सम्मान करते हैं, धन्यवाद। और ये मुकेश जी पलवास से 100 रुपये सम्मान करते हैं, धन्यवाद। डॉक्टर साहब श्रीमान रामानंद जी वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं, धन्यवाद। डट जा खोपर। और ये हमारे बहुत ही प्रेमी मास्टर जी श्रीमान प्रदीप जी जाटू लुहारी से गुरुजी अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में बतौर सम्मान 500 रुपये प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ले गोदी में रोण लागरी के बाप बरियाई सियाने का। अरे भाई हाँ यो ही दुख से रे यो ये दुख से हाँ भाई यो ही दुख से बहन। ओ परदेसी हाँ पूरा सुत चालिया जा तू। क्यों मेरी माँ का पुराना दुख क्यों याद दिला रहा से? देखिए बेटे चिंता ना कर, मैं आया हूँ दुख पूछ रहा हूँ तो कोई ना कोई समाधान भी होगा, ऐसी बात ते नहीं। मेरी माँ ने रुआ दी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, दुख दिल में होगा उजले भी गा। ले गोदी में रोण लागरी के बाप मरियाई सियाने का, सारा भेद खोल के कह दे काम नहीं शरमाने का। अरे श्याऊ श्याम मन मत ना समझे मैं भी सुमानस ठोड़ ठिकाने का। और पाणची में रहने लग गया श्री मांगे राम सुसाने का। और ये हमारे श्रीमान शिव कुमार जी गौड़ वो भी अपनी तरफ से 200 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोटर चलाई
पहले मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया गुरु लक्ष्मी चंद के डेरे में, और गैर आके दुख दूर करूं सुया ताकत से। भाई परदेसी, हाँ ये है तमोल नगरी, यहाँ के राजा है श्यामधाम। भाई परदेसी, हाँ भान, ये है तमोल नगरी, तमोल नगरी, यहाँ के राजा है श्यामधाम। यहाँ के राजा श्यामधाम, और उसके एक छोरी है राजा श्यामधाम के एक लड़की, जिसका नाम है रतन कौर। रतन कौर। हर रोज किले के अंदर एक आदमी की भेंट जाती है, एक आदमी की भेंट जाती है। आज से 12 साल पहले हाँ। मेरा पति यानी इस लड़के का पिता, हाँ, वो गए थे। आज से 12 साल पहले इस लड़के का पिता, और आज मेरे बेटे का नंबर है। मेरे कोई भी नहीं भाई, मेरा एक ही छोरा है रे। 1 मिनट बहन, 1 मिनट। ये श्रीमान मनोज कुमार जी यादव दिनोद से भाई 100 रुपए सम्मान करते हैं, धन्यवाद। भाई मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी भाई, सबसे पहले तो आज ये मेहनती और जुझारू कार्यकर्ता है। पंडित जी कहाँ हैं आप? गजानंद गज्जा। नौजवान साथियों को, समस्त ग्रामवासियों को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम। और कल भी प्रोग्राम था मेरा राठदाना में भगवान परशुराम जयंती का, राम राम जी। और कल भी जींद में प्रोग्राम है, तो गला खराब चल रहा है। जैसा भाई ने कहा 2 लाइन आपको सुनाऊंगा। एक मेरा लोक तत्व, राम राम ऐसा। अरे बैठा बड़द कदे लात मार के ठाया ना कर दे, और पक्की फसल के जड़ में बीड़ी लाया ना कर दे। अरे गांव की छोरी बिगड़ी हो तो समझा दो, और बिगड़े माहौल में अपना काम बनाया ना कर दे। जब पाटी धोती पहरे हांडे बाबू रे, तो फैशन लान का हक बेटे का बनदानी। जय गाली दे दी कोख ते जामण आली ते, तो वैष्णो देवी जान का हक बेटे का बनदानी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मासूम भाई। एक बार मासूम भाई, एक या जो सांस्कृतिक रक्षक टीम है हमारी, राष्ट्रीय कवि दादा दयाचंद प्रचार प्रसार समिति, ये हरियाणा के हर कोने में पहुंचकर हरियाणवी संस्कृति के लिए अपना अमूल्य समय और जर धन पैसा सभी लगाते हैं। तो इनका मासूम भाई, आप इस बापुड़ा गांव में पहुंचने पर इस सुनील का और पूरी टीम का भगवान परशुराम की प्रतिमा देकर आप इनको सम्मानित करें हमारी तरफ से। पंडित सियाराम शर्मा जी, जोगिंदर जी, बीडीसी के पाया में दम न रह गए। सुनील पांचाल जी, कहां बात जाओ जी आप? और मासूम भाई, ये एक लड़का है देवा, हमारे राजपूत समाज से है, हमारा भाई रतनलाल जी का लड़का। ये पगड़ी बहुत अच्छी बांधा जी, पूरा हरियाणा में इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया पगड़ी बांधने का जी। हाँ जी, तो इसका आप विशेष रूप से इसका भी आप सम्मान करो। भाई देवा आ जाओ ऊपर। लो भाई साहब, हमारे सुनील भाई साथ रहेंगे पंजाब खोड़ से, और चाचा सियाराम जी, जोगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आइए आप। नागर जी आइए, नागर जी आप भी स्टेज पे आ जाइए। सुभाष भाई, भाई पूरी अपनी जो पूरे गामा की कमेटी है, बजीना, दिनोद, सुई, पम्मी खड़े रहो वाड़ा, सारे आ जाओ स्टेज पर। नागर साहब आ जाओ। बजीना से आ जाओ जी, मदन जी, नाम लेने पड़ेंगे, उनको नहीं आओ आप है। सुई से रूली राम जी, दिनोद से भाई शर्मा जी आप आओ है। सभी 36 बिरादरी के भाई, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, डॉक्टर महावीर जी, हमारी समिति के बहुत ही जुझारू साथी है महावीर दानक जी, आप भी आइए। वाले फोटो है
धन्यवाद देवा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और ये हमारे ग्राम माणेरू से जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, भाई कृष्ण खलीफा अपनी तरफ से जो 700 रुपये पहले दे चुके हैं और 300 रुपये और यानी 1000 रुपये से इस पार्टी का सम्मान करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कोई नहीं, और भाई जो मेरे गांव के रागनी प्रेमी हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है। कल शाम में 7 बजे से लेके रात को 12-1 बजे तक परशुराम मंदिर माइयाड़ा उसमें रागनियों का प्रोग्राम है। 3 कलाकार हैं, सुनील मुनीमपुर, नरेंद्र तवादादरी, अमित चैल बड़ौदा। जो आसपास के गामा के भाई सुनना हो, बढ़िया प्रोग्राम रहेगा। खांच के हांगाला के प्रोग्राम होगा। जो अपना माईवाड़ा मंदिर है उस साइड में भगवान परशुराम मंदिर में तीन कलाकारों का कल शाम का प्रोग्राम है। हेलो हेलो हेलो, अच्छा ये बोलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो, एक रागनी जो सवाल जवाब की डिमांड की है, एक रागनी आपकी सेवा में पेश करते हैं और रागनी का मौका वो होगा, ये किस्सा है नवभारत रमदेवी का, और रागनी का मौका वो होगा कि जब वो नवभार उस साधु के पास में रहते रहते 12 साल और 9 महीने का हो जाता है। बाबा जी से सारा पता ठिकाना पूछ करके नवभार धर्मदेवी वापस चलते हैं। तो रास्ते के अंदर वो नवभार उस धर्मदेवी से पूछता है अपना पता ठिकाना, और मासूम बच्चे के साथ शादी करने का कारण सुनिए, बताते हैं आपको। हेलो, हाँ जी, हेलो, देखिए धर्मदेवी जी महाराज, कहिए। एक बात बता जी, कहिए, बोलिए। ये जब अपनी शादी हुई थी तो मैं तो नादान था, 9 महीने का था। हाँ, लेकिन तय तो जवान थी, समझदार थी जी। बिल्कुल, शादी क्यों कितना मना कर देती? देखिए महाराज, हाँ, जो पतिव्रता स्त्री होती है, जो पतिव्रता स्त्री होती है, उसका ये धर्म कर्म नहीं होता है। हाँ, क्योंकि पति ही गुरु, पति ही पूजा, पति ही भगवान होता है। अच्छा, और आप इन बातों को छोड़िए। इन बातों को छोड़ दूं कैसे? क्यों? मैं पूछना चाहता हूं तेरे से कुछ। अच्छा, हाँ, सुनिए क्या पूछना चाहता हूं। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई
कहिए। अरे दिए उरे बता। अच्छा ए नहीं हमको पता दिए उरे बता। हाँ हाँ नहीं हमको पता किसके लिए गोरी विपदा भरी है। ओ तेरे लिए पिया रो रो के मरी है। तेरे बांधन में चाहिए पश्मीने की साड़ी। बचपन में दुख भोगा हम शुकर माँ की माली। जरा बोलिए। कहिए। बचपन में दुख भोगा हम शुकर माँ की माली। तेरे बांधन में तेरे बांधन में तेरे बांधन में चाहिए पश्मीने की साड़ी। बचपन में दुख भोगा हम शुकर माँ की माली। आए नाजुक बदन पे जबर कुल्हाड़ी कंधे धरी है। ओ तेरे लिए पिया रो रो मरी है। दिए हुर बता नहीं हमको पता किसके लिए गोरी विपदा भरी है। ओ तेरे लिए पिया रो रो मरी है। पता से ये भाई कृष्ण सिंह खलीफा ग्राम माणेरू से 300 रुपये और यानी 1300 रुपये प्रदान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। ये 100 रुपये श्रीमान रामफल जी शर्मा, 100 रुपये श्रीमान जयप्रकाश जी जाटू लुहारी से। अच्छा और ये 100 रुपये भाई बजरंग जी शर्मा मंडाना से। अच्छा मुंह दिखाई मुंह दिखाई में 100 रुपये प्रदान करते हैं, धन्यवाद। और ये किनके हैं ताऊ तारे हैं? ये रति भान जी चौधरी साहब दिनोद से 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये श्रीमान भरत सिंह जी हलवाई योगी दिनोद से 200 रुपये से और सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे भाई वेद प्रकाश जी वेदू दिनोद से 100 रुपये से सम्मान करते हैं, धन्यवाद। ये 100 रुपये कृष्ण खलीफा की तरफ से मुंह दिखाई। अब न्यू को नहीं मेरा मेरी करें से किसकी करें से। और देखिए हाँ आपने कह दिया लेकिन हाँ मैंने बहुत कष्ट सहे हैं। कष्ट सहे सुनिए हैं। मेरी बात नंबर 2 की। अरे हो ना चली सासरे में हो कच का घूंघट तन के। तेरी नरम कलाई में गोरी छन कंगना छन कर हो ना चली सासरे में हो कच का घूंघट तन के। तेरी नरम कलाई में गोरी छन कंगना छन के। हो लकड़ा हरी बन के तेरी सेवा करी है। किसके लिए गोरी भरी है। पूरे बता नहीं हमको पता किसके लिए गोरी विपदा
जय सिंह जी, श्रीमान जय सिंह जी दिनोद से 50-50 रुपए से सम्मान करते हैं। धन्यवाद। और ये भाई मदन सिंह जी गामपुर से ये भी 50-50 रुपए से सम्मान करते हैं। धन्यवाद। नंबर 3 की बात सुनिए। क्या अमर सिंह जी बापोड़ा से 100 रुपये सम्मान करते हैं रागनी पर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। बता दे। और ये श्रीमान उमेश जी दिनोद से 100 रुपये सम्मान करते हैं। बाजी क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 3 में सुन ले रे हो भाई कृष्ण खलीफा मानेरू से 1500 1400 पहले 100 रुपये और 1500 रुपये प्रदान करते हैं। भाई पूरे 2100 करके छोड़ देगा। नहीं क्या दिक्कत है। अच्छा और कहिए। सच्चा सुन। कहो झूठा कहो, अच्छा कहो पूरा कहो, सच्चा कहो झूठा कहो अच्छा। वो हमको सबको भूल, हमसे भूल हो गई, हमको माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमको माफी दे दो। और कहिए। तन धोखा अच्छा। तन धोखा क्यों खाया गोरी इतनी लिख पढ़ के। पिया प्रेम सुनिए, पिया रंग मोहब्बत का और रंग उतरे ना छट के। तन धोखा गोरी इतनी लिख पढ़ के। पिया रंग मोहब्बत का और रंग उतरे ना छट के। आए सूरत बढ़ के कब सूरत परी है। वो तेरे लिए पिया परी है दिए और बता नहीं हमको पता किसके लिए गोरी बता परी है। तेरे लिए पिया रो परी है। देखिए महाराज, हाँ आज उस परमात्मा की अति असीम कृपा है हम भाई पर। कृष्ण जी खलीफा मानेरू से 200 रुपये और सम्मान करते हैं सिरागनी पे, बहुत बहुत धन्यवाद। 1700 रुपये प्रदान करते हैं। सुनिए। बताइए। हो गुरुचंद्र जोट मिली हो जति सती के लेने दे। हिम्मत जो ना घटती दुख सुख के लहने हो गुरुचंद्र जोट मिली हो जति सती के लेने दे। हिम्मत जो ना घटती दुख सुख के लहने हो छतरानी बन में रहने दे। कौन डरी है हो तेरे लिए पिया रो मरी है। पूरी पता नहीं हमको पता किसके लिए गोरी विपदा बहुत बहुत धन्यवाद। ये मांगे राम जी देव सर से 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये पहले और 100 रुपये और भाई करमवीर जी मिस्त्री बापोड़ा से। और ये श्रीमान विजय सिंह जी दिनोद से 100 रुपये और सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भाई नू कैसे आज पूरे प्रोग्राम में एक भी डांस नहीं करवाया, एक करवा दूं। अच्छा चलो करवा देता हूं। हाँ करवा लो, करवा दो, लगा बेटे लगा दो। एक मनोरंजन करवा देता हूं 3-4 मिनट का, और उसके बाद में 3-4 रागनी आपको और सुनाएंगे। आप बैठोगे जब तक चाहे 9 बज जाए, क्यों हमने कितना जाना है, हमें तड़ा रोटी बना के खाना है। आराम से जब तक बैठने की कोशिश करो। अच्छा। मेरी तरफ से जयराम जी की। देखिए। हाँ जी दिखाओ। हो पिया जा मत डट जाओ डट जा, हो सुन बात मेरी। रहने दे दुख पावेगी। हो सुन बात मेरी। बहुत से बेटे शाबाश। और कह दे क्या कह दे दूर तक कैसे चाहत तेरी। हो जीजा मत डट जा,
तेरी। ओ हो बिल्कुल ऐसा तो हुआ है। सुनिए वो कदे ना आए होंगे आज तक मारे जिसे मेहमान हो जितारे द्वारे। जाजम से सरपंच साहब श्रीमान रमेश जी 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा? कदे ना आए होंगे आज तक मारे जिसे मेहमान वो जितारे द्वारे। देख हम निर्धन गोरी हम निर्धन कंगाल आदमी थर किशोर धनवान डट सके न मारे। सुनिए जी आज ले डटा हम आई थारे टोटा ते माच ना घटा इज्जत तारे। सुनिए ओ आज ले डटा हम आई थारे टोटा ते माच ना घटा इज्जत तारे। थारे सारे हो कट जा क्या? थारे सारे कट जा क्या? एक रात मेरी अच्छा हो एक रात मेरी नान भेगी कंगलिया तेरे मुलाकात तेरी। हो जा बंद डट जा सुन बात मेरी कह दे दूर से कैसे बात तेरी। हो देखी है इन हसीनों में। क्या बात है? ये रूठे पल में ना माने हसीनों में अल्लाह ये अदा सुनिए मेरी बात। कहिए। गोरी मारे तो डटन की। अच्छा है गोरी मारे तो डटन की रे जगह नहीं तू ते ढूंढ ठिकाना वो तो एक डंग धर के। सुनिए वो थारे सिवा कुन जान बचावे छाया अंधेरा घोर मर जा डर डर के। मत रहा सुगाटी धिका दुका दुका। अच्छा मत रहा सुगाटी धिका गोरी मर मर के। आज ले डटा आई दुख भर के। रहा सुगाटी धिका गोरी मर मर के। आज ले डटा आई दुख भर के। हाँ भर के नट जा रे नट जा। हाँ भर के नट जा रे नट जा। बुरी जाती तेरी बुरी जाती तेरी। ऐसी आदत नहीं है वही याद है मेरी। हो जा मत डट जा सुन बात मेरी। सुन बात मेरी कह दे दूर से कैसे बात तेरी। अच्छी हो बहुत अच्छा उस्ताद। देखिए ये 50 रुपये और श्रीमान जयप्रकाश जी जाटू लुहारी से। क्या बात है? सुनिए, देखिए बताइए। हो तेरा सारा दुख मिट जाएगा बावले। हाँ। वरले भवू जवान बन जा घर बारी। और घरवा से में अच्छा गोरी घरवा से मर कुटुम फैल जा होश दुख की खान या दुनिया सारी। सुनिए ओ बहू मर्द ते